गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, आज इस वीडियो में हम एक बार अपनी जीके की क्विक रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या होगा इसमें जरा ध्यान से देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं ना, तो ये क्या है बच्चों, ये इंडिया के कुछ फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज़ हैं। इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं जो कि फेमस हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। तो अगर आप टीवी वगैरह देखते हैं, उसमें आप न्यूज़ देखते हैं, तो आपको पता होगा उनके बारे में भी। और अभी रिसेंटली ओलंपिक्स में भी हमारी कंट्री ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है, तो बट अभी क्योंकि हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं, तो हम बस कुछ ही फेमस स्पोर्ट्स पर्सन को यहाँ ले रहे हैं। ठीक है, बट इनके अलावा और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, तो मे बी हम उन्हें नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बट फिलहाल हम यहाँ पर फोकस करते हैं। ये देखिए बच्चों, सबसे पहले किनकी फोटो है ये है बच्चों मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद कौन सा स्पोर्ट्स, कौन सा खेल खेलते थे? हॉकी। ये खेला करते थे हॉकी, और इन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है क्योंकि ये इतना अच्छे से, इतना एक्सपर्टीज के साथ हॉकी खेला करते थे कि लोगों को लगता था कि शायद जो बॉल है वो इनकी हॉकी के साथ चिपकी हुई है। इतना बेहतरीन तरीके से ये हॉकी खेलते थे। ठीक है, और इन्हीं के बर्थडे को या इन्हीं के बर्थडे पर क्या मनाया जाता है? हमने अपनी क्लास में भी सेलिब्रेट किया है, नेशनल स्पोर्ट्स डे। इनका बर्थडे आता है, मुझे इसीलिए याद है, वैसे नीचे लिखा हुआ भी है। और ये जो नीचे लिखा हुआ है इसे आपको लर्न नहीं करना है, आपको बस इस बात पे फोकस करना है कि मैम वीडियो में बोल क्या रही हैं। ठीक है, तो मेजर ध्यानचंद का बर्थडे वैसे 29 अगस्त को आता है, और इन्हीं के बर्थडे को इंडिया में नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। करेक्ट। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड फोटो की तरफ। ये है बच्चों मिल्खा सिंह। जो मिल्खा सिंह है वो थे एथलीट। एथलीट कौन होते हैं? जो रनिंग करते हैं, रेस करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं बच्चों, 500 मीटर, 800 मीटर, अलग अलग 400 मीटर, तो अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। तो उनमें जो लोग भागते हैं, रनिंग करते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं? एथलीट्स। ठीक है, तो ये एथलीट थे, ये भी बहुत फेमस है बच्चों अपने जमाने के। ठीक है, ये हैं पीटी उषा। ठीक है, पीटी उषा भी एथलीट थी। तो ये जो थी ये भी रनिंग करती थी। और ये सब जो है ना बेटा, ये देखो, ये जो तीनों, ये भी हैं, ये भी हैं, और जो ये है ना मेजर ध्यानचंद, ये अब नहीं है इस दुनिया में। ठीक है, ये सब बहुत पुराने पुराने हैं। इसके बाद हम थोड़ा नीचे चलते हैं। अब ये जो हैं ये भी थोड़े पुराने हैं, बट हाँ ये अभी भी खेलते हैं। ठीक है, ये देखो, ये जो नेक्स्ट है ना, ये भी बहुत फेमस है। ये हैं बाईचुंग भूटिया। तो ये क्या करते हैं? ये फुटबॉल के प्लेयर हैं। ठीक है, और ये भी बहुत अच्छा खेलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बस थोड़ा चेहरा याद रखें, थोड़ा नाम याद रखें, इससे ज्यादा आप टेंशन बिल्कुल भी ना लें कि अरे क्विज है इसमें तो कुछ। बेटा जीके बहुत ज्यादा होती है। बड़े बड़े लोग भी जब जीके की तैयारी करते हैं ना, तो बहुत से क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उन्हें आते हैं, बट ऐसे भी होते हैं जो उन्हें नहीं आते हैं, क्योंकि जीके का कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता। बहुत सारी चीजें होती हैं, जीके बहुत ही बड़ा होता है। बट हाँ, हम अपनी तरफ से तैयारी करें, दैट्स इनफ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हैं बच्चों, ये कौन है? ये हैं विश्वनाथ आनंद। और ये किसके प्लेयर हैं बच्चों? ये हैं चेस के। ये बहुत ही बड़े लेवल के चेस के प्लेयर हैं, वर्ल्ड चैंपियन है ये। ठीक है, इनको भी आपने कभी भी टीवी में देखा होगा। इसके बाद ये भी बहुत फेमस हैं, क्योंकि जो क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ होती हैं वो अक्सर टीवी पर आती हैं, तो हो सकता है आप इन्हें जानते ही होंगे। ये हैं सचिन तेंदुलकर। इनका पूरा नाम है सचिन रमेश तेंदुलकर, बट ठीक है, आप सचिन तेंदुलकर नाम याद रखें। और ये क्रिकेट के हैं। क्रिकेट के बहुत से प्लेयर्स ऐसे हैं जो टीवी में अक्सर आते हैं, तो शायद आपको पता भी होगा, जैसे कि विराट कोहली, है ना। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये कौन है बेटा? ये है मैरी कॉम। ठीक है, इनका पूरा नाम बहुत लंबा है, बट सिर्फ मैरी कॉम याद रखें। और ये क्या करती हैं? ये करती हैं बॉक्सिंग। ठीक है, बॉक्सिंग करती हैं ये। इसके बाद ये, इनको भी आपने टीवी पर देखा होगा, सानिया नेहवाल। ये बेटा बैडमिंटन की चैंपियन है, और बहुत बढ़िया और नेक्स्ट लेवल का बैडमिंटन ये खेलती हैं। और दूसरे कंट्रीज के जो स्पोर्ट्स पर्सन है ना, उनको इन्होंने हराया हुआ है बहुत बार। ये वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ था कि क्या होता है ना, पोजीशंस बदलती रहती हैं। जब आपसे बेहतर कोई खेलता है तो आपकी पोजीशन चली जाती है, सामने वाले की आ जाती है। तो ऐसा भी बहुत टाइम तक ऐसा हुआ था कि जो सानिया नेहवाल है हमारी कंट्री की, वो बैडमिंटन में वर्ल्ड चैंपियनशिप में नंबर 1 पे हैं। ठीक है,
तो इसके बाद हम मेरा गला खराब है, तो हो सकता है आपको लगे कि बहुत रुक रही है मैम बीच में, तो मुझे बीच बीच में ना गर्म पानी पीना पड़ रहा है, ठीक है। तो कोई बात नहीं, वो उससे आप ये मत सोचिएगा कि इतना रुक क्यों रही है मैम। इसके बाद बच्चों ये कौन है, ये है सानिया मिर्जा। और ये जो सानिया मिर्जा है ये क्या खेलती हैं, ये खेलती हैं टेनिस, ठीक है। इसके बाद तो हम ये मेन रिवाइज किया। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पर। ये देखिए ये क्या है, ये है बच्चों की भारत में जो पहला था, फर्स्ट कौन था, जैसे कि प्रथम राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन होता है, प्रेसिडेंट। अभी जो वर्तमान में है वो श्रीमती मुर्मू जी हैं, है ना। बट भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, तो सामने नाम लिखा हुआ है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, ठीक है। ऐसे ही प्रथम उपराष्ट्रपति, इनसे थोड़े छोटे होते हैं उपराष्ट्रपति, ठीक है, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये नाम आपने पहले से, आप इस नाम से परिचित हैं, जानते हैं, क्योंकि इनका बर्थडे आता है 5 सितंबर को, और इन्हीं के बर्थडे को भारत में टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। ये वही वाले सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या बेटा, भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इन्हीं के बर्थडे पर क्या मनाया जाता है, चिल्ड्रंस डे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। बेटा सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आप जानते हैं, हो सकता है एकदम से भी रिकॉल ना कर पाए। मैंने आपको क्लास में एक्टिविटी कराई थी, नेशनल यूनिटी डे, ठीक है, अक्टूबर में जो आता है वो इन्हीं के बर्थडे पर होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ये भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे और गृह मंत्री भी थे। जब मैंने एक भारत श्रेष्ठ भारत पे एक वीडियो बनाई थी, तो पूरी वीडियो सरदार वल्लभ भाई पटेल पर थी। हमारे देश को एकता के सूत्र में बांधने का जो काम था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं अगले, ये मैंने सारे वही स्लाइड्स लिए हैं जो आपके जीके के टॉपिक में आने वाले हैं, जो ठीक है बोला गया था हमें कि ये सिलेबस है। अब बेटा ये कुछ ना प्लांट्स के बारे में हैं जिनको हम मेडिसिन के रूप में यूज कर सकते हैं या करते हैं। हमने ईवीएस में भी इसके बारे में पढ़ा है, बट फिर भी एक बार हम शॉर्ट में ले लें जरा। देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करेंगे तुलसी। तुलसी का पौधा अक्सर घरों में होता है ना, तो तुलसी का यूज हम कब करते हैं, वैसे आपको पता भी होगा, खांसी में, या फिर किसी को जुकाम हो जाए, कोल्ड हो जाए, गला खराब हो जाए, तो भी हम तुलसी के पत्ते को पानी में डालकर उसे बॉईल करके पीते हैं। तो बस यही है, देखो यहाँ पे भी लिखा है कि फीवर में भी पी सकते हैं इसको, इसके पानी को, या फिर इसको मतलब पानी में डालकर बॉईल करके। खांसी में, जुकाम में, कफ में, कोल्ड में, हेडेक में, सर दर्द हो तो भी हम पी सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एलोवेरा का पौधा है बच्चों। एलोवेरा ना जो होता है बेटा वो स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, वैसे तो इसको खाते भी हैं लोग, ठीक है। तो फिलहाल अगर हम बात करें कि ये क्या क्या चीजों में हेल्प करता है, देखो एलोवेरा का जूस पिया जाता है, तो डाइजेशन की अगर किसी को प्रॉब्लम है, खाना पचता ना हो, तो ये उसमें हेल्प करता है। तो यानी कि इसको खाया जाता है या फिर पिया जाता है, एलोवेरा जूस पिया जाता है। स्किन पर लगाया भी जाता है, अगर कहीं से कुछ जल जाए, ठीक है, बर्न्स हो जाए, तो स्किन पे जो इरिटेशन होती है उसे कम करने के लिए एलोवेरा को स्किन पर लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद है मिंट। मिंट बेटा पुदीना, एक तो इसकी चटनी बनाई जाती है, बट अगर हम मेडिसिन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप देख सकते हैं इसका टूथपेस्ट के रूप में भी इसका यूज किया जाता है। लिखते हैं ना कि इस टूथपेस्ट में पुदीना है। और इसके अलावा बेटा पुदीने को भी गर्म पानी में डालकर इसको पानी को पिया जाता है, क्योंकि पेट दर्द में भी ये हेल्प करता है। और इनडाइजेशन, वही खाना ना पचे किसी को या पेट में दर्द वगैरह हो, तो पुदीने का पाउडर या फिर पुदीने की पत्ती को खाया जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, हीना। हीना बेटा वो मेहंदी, जिस पौधे से मेहंदी बनाई जाती है उसी पौधे को हीना कहा जाता है। तो इसे बालों में लगाया जाता है, आपने देखा भी होगा, बहुतों के पेरेंट्स लगाते होंगे या घर में कोई और लगाता होगा, सर में मेहंदी लगाते हैं ना लोग। तो वो जो मेहंदी होती है वो कैसे बनती है,
वो मेहंदी जो हीना के छोटे छोटे पत्ते होते हैं उन्हें सुखाकर पीसकर फिर बनाया जाता है। तो हीना के पत्ते का क्या यूज है, इसे बालों में लगाया जाता है शाइनिंग के लिए। इसके बाद जिंजर, अदरक, ये तो घरों में होती ही, आप देखते हो चाय में डलती है। गला खराब होता है तो कहते हैं ना जिंजर का पानी पी लो या फिर अदरक वाली चाय पी लो। अभी मैं खुद अदरक वाला पानी ही पी रही हूँ। ठीक है, तो इसको देखो चाय में डाला जाता है, खांसी जुकाम या फिर पेट की कोई प्रॉब्लम हो तो उसमें भी जिंजर हेल्प करती है। इसके बाद नीम है बच्चों, नीम बहुत कड़वा होता है मगर हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। नीम की जो डंडी होती है ना, लकड़ी होती है छोटी छोटी, उसे दातून कहा जाता है और लोग पेस्ट की जगह पे, ब्रश की जगह पे उसका इस्तेमाल करते हैं। शायद आपने देखा होगा कभी पार्क में राउंड लेते हुए लोग ऐसा करते हैं। इसके अलावा टूथपेस्ट में भी नीम होता है, माउथ वॉश की तरह भी नीम को यूज किया जाता है। और जो नीम के पत्ते होते हैं बेटा वो स्किन के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बहुत लोग नीम के पत्तों को उसका पेस्ट वेस्ट बनाकर अपनी स्किन पे भी लगाते हैं या फिर उसको पानी में बॉईल करके उससे नहाते भी हैं। ऐसा कहा जाता है उससे बॉडी पे जो जर्म्स वगैरह होते हैं या मक्खी मच्छर ने अगर काट लिया है तो वो उससे ठीक हो जाता है। ठीक है, तो आई थिंक ये हमने मेन मेन चीजें कवर कर ली हैं इसके अंदर। इसके अलावा कुछ और भी हैं बच्चों, देखो ऐसा नहीं होता कि मैंने अब जितना इस वीडियो में बताया उतना ही है, बहुत सारा होता है। कुछ आपने ईवीएस में भी पढ़ा हुआ है, जैसे लौंग होता है, लौंग का तेल, या फिर काली मिर्च होती है, अजवाइन होती है, तो ये सब भी बहुत सारे प्लांट्स हैं। ठीक है, इसके बाद आप इसमें ना एक यूनेस्को का भी पॉइंट था। तो यूनेस्को एक बेटा वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है और यूनेस्को का काम क्या है कि ये ना वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में जितने भी ऐसी बिल्डिंग्स हैं या फिर आप कह सकते हैं ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हेरिटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो ये उनको एफिलिएट करता है, मान्यता देता है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत में जो ताजमहल है, ठीक है, आगरा में, तो ताजमहल अगर आप कभी देखेंगे तो वो बहुत ही खूबसूरत है। और खूबसूरत होने के साथ साथ उसकी खास बात यह है कि वो बहुत पुराना है। तो ऐसी बहुत पुरानी चीजें जो बनाई गई हैं किसी के भी द्वारा, हमारे पुराने राजाओं के द्वारा, शासकों के द्वारा, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसीलिए हैं क्योंकि वो बहुत ही मेहनत के साथ बनाई गई हैं, बहुत ही सुंदर हैं। तो वो न केवल देश की हेरिटेज है, यानी कि न केवल देश की शान है, अपितु पूरे दुनिया की शान है। तो इसीलिए यूनेस्को कहता है कि भाई इसको आप मेंटेन करो, इसको संभाल के रखो, ताकि आने वाले जो बच्चे होंगे, लोग होंगे, वो भी इसको देख पाएं। तो यूनेस्को ने अभी तक 43, यानी कि आप ये कह सकते हो इंडिया में टोटल 43 मॉन्यूमेंट्स मतलब इमारतें हैं जिनको यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का टाइटल दिया हुआ, यानी दुनिया में जितनी भी चीजों, मॉन्यूमेंट्स को यूनेस्को ने मान्यता दी है ना कि भाई ये चीज तो बहुत सुंदर है, इसको आप मेंटेन करें, संभाल के रखें, और दुनिया को देखना चाहिए, लोगों को घूमने आना चाहिए इसको देखने के लिए। तो इंडिया में कितनी है टोटल? 43। ठीक है, बस इससे ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे वरना आप, क्योंकि आप छोटे ही बच्चे तो हो तो इतना ज्यादा नहीं कर पाओगे। इसके बाद बेटा एक टॉपिक है इसमें, ट्रैफिक रूल्स। ठीक है, ट्रैफिक रूल्स के बारे में भी हम ईवीएस में पढ़ते हैं। तो मेन मेन चीज देखो, ये रेड लाइट का मतलब क्या होता है, येलो का और ग्रीन, ये तो मैं नहीं बता रही हूँ, ये तो आपको पता ही है, यहाँ लिखा हुआ भी है, स्टॉप, वेट एंड गो। अच्छा, हेलमेट पहनना ही चाहिए, आपको पता है। ये बेटा ये क्या है, सिंबल्स हैं, इस तरह के सिंबल्स आपने रोड साइड पर देखे होंगे, या अगर आप इतना ध्यान नहीं देते हैं तो आप नेक्स्ट टाइम कभी भी अपने पेरेंट्स के साथ जाएं तो आप देखिएगा ध्यान से कि रोड के आसपास इस तरह के सिंबल्स बने होते हैं। मगर आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि अगर आप बैठे हुए आराम से रिक्शा में या फिर कार में, बस में, या फिर क्या स्कूटी वगैरह पे, तभी देखना है आपको इनको ध्यान से। ऐसा नहीं कि चलते चलते आप ट्रैफिक पर ध्यान ना दें और बस ये ढूंढते रहें कि ये बोर्ड्स किधर हैं। तो इनका मतलब क्या है, इनका इस्तेमाल होता है बेटा ड्राइविंग के समय पे। जब कोई इंसान कुछ ड्राइव कर रहा है ना, तो इन फोटोज को देख कर ना सामने वाले को पता चल जाता है इसका मतलब क्या है। जैसे देखो ये पी लिखा है फिर क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब नो पार्किंग। यानी कहीं पर अगर आप ये निशान देख लो तो आप अपनी गाड़ी या स्कूटर या स्कूटी या जो भी आपके पास है, साइकिल भी, तो वो आप वहां पे खड़ी नहीं कर सकते हो। नो पार्किंग मतलब यहाँ पे आप अपना व्हीकल खड़ा नहीं करोगे। ऐसे नो ओवरटेकिंग, इसका मतलब यहाँ से देखो ये सीधा है ना, तो ऐसे आप उसके आगे से नहीं निकल सकते हो। ये नो यू टर्न, ऐसे आप अपनी गाड़ी को, अगेन आप अपने व्हीकल को ऐसे घुमाकर नहीं लेके जा सकते हो। ठीक है,
नो हॉर्न, ये अक्सर स्कूलों के पास, हॉस्पिटल्स के पास लगा रहता है। इसका मतलब है ज्यादा हॉर्न वॉर्न यहाँ पर आप ना बजाएं क्योंकि डिस्टर्ब होगा, तो नो हॉर्न जोन, ठीक है। फिर ये क्या है, ये है नैरो ब्रिज, यानी कि आगे की जो सड़क है वो बहुत पतली है, ध्यान से जाएं। जीब्रा क्रॉसिंग, जीब्रा क्रॉसिंग का इस्तेमाल कब होता है, जब हम जब हम रोड क्रॉस करते हैं ना, तो इस तरह के निशान बने रहते हैं। तो इसका ये मतलब होता है जो सामने वाला, हम तो सड़क पर चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं ना, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, और सामने से जो भी स्पीड से गाड़ियां आती है ना बेटा, ये उनकी भी ड्यूटी होती है कि जीब्रा क्रॉसिंग पर आने के बाद वो अपनी स्पीड स्लो कर ले या अपनी गाड़ी को रोक दें, ठीक है, ताकि ये सामने जिसको सड़क क्रॉस करनी है वो आसानी से कर पाए, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं अगली स्लाइड। ये इसमें देखो, ये रिपीटेड ही है सेफ्टी रूल्स में, नो पार्किंग, नो ओवरटेकिंग, नो हॉर्न, नो यू टर्न। ये 50, ये है कि जो आपकी स्पीड है ना वो 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, मेंटेन स्पीड। और ये नो स्ट्रेट अहेड, इसका मतलब है बेटा कि अब आगे और आगे रास्ता नहीं है, ठीक है। अब ये नेशनल सिंबल्स हैं कुछ इंडिया के, तो ये भी आपके सिलेबस में था, इसमें से बहुत से तो आपको पता ही है। देखो, नेशनल फ्लैग तिरंगा, 3 रंग का जो हमारा झंडा है, तो जब आपसे पूछा जाए कि आपका राष्ट्रीय झंडे का क्या नाम है, तो तिरंगा है। आपका नेशनल बर्ड कौन है, राष्ट्रीय पक्षी पिकॉक है। आपका जो नेशनल फ्लावर है, फूल है, वो कौन सा है, लोटस है। नेशनल एनिमल बंगाल टाइगर, बंगाली टाइगर है, वेस्ट बंगाल के टाइगर बहुत फेमस हैं, तो बंगाली टाइगर को नेशनल एनिमल की उपाधि दी गई है। राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर है गंगा, और हमारा राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम जन गण मन, ठीक है। यहाँ अब पता नहीं बेटा आगे पॉइंट आए ना आए, मैं अभी बता दूं आपको। देखो, अगर आप हिंदी में ध्यान रखोगे तो नेशनल एंथम, इंग्लिश में नेशनल एंथम बोलते हैं, राष्ट्रीय गान जनगण मन है, बट राष्ट्रीय गीत अगर बोले, नेशनल सॉन्ग, तो वंदे मातरम है। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। अगला है नेशनल ट्री, बैनियन ट्री है, ठीक है, बड़ा सा होता है, फोटोज में देखा होगा बैनियन ट्री। नेशनल फ्रूट मैंगो, ये देखो आ गया। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम, ठीक है, राष्ट्रीय गीत। नेशनल कैलेंडर, शक संवत बोलता है बेटा, ये SAK लिखा है ना, बट इसको प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका, शक, ठीक है। या फिर इंग्लिश में आप बोलो तो सका भी बोलते हैं, बट आप हिंदी में इसको याद रखो ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि अब शॉर्ट में वीडियो चल रही है, तो आप बेहतर है जो चीजें हिंदी में समझ सकते हो तो हिंदी में समझो। शक संवत, तो हमारा जो हिंदी वाला कैलेंडर होता है, आपने देखा होगा किसी के घर में लगा भी रहता है, उसमें हिंदी की तिथियां होती हैं कि आज पूर्णमासी है या फिर आज एकादशी है, तो वो संवत होता है, ठीक है। नेशनल एम्बलम, एम्बलम मतलब बेटा जो निशान, तो वो यहाँ पे फोटो नहीं बनी हुई है, हमारा जो राष्ट्रीय निशान है ना, एक तरह से एम्बलम है, वो है नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया। तो उसकी फोटो कैसी है, 4 शेर बने रहते हैं, ये आपने अक्सर नोटों पे देखा होगा, हमारी करेंसी पर भी होता है, ठीक है। उसके बाद नेशनल करेंसी इंडियन रूपी, करेंसी अलग अलग करेंसी होती है, वो जो नोट होते हैं हमारे देश के ना, पैसे होते हैं ना, जिनका लेन देन से हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, जैसे 10 का नोट, 20 का नोट, 50 का नोट, तो उसे करेंसी कहा जाता है। तो वो हमारी करेंसी कौन सी, इंडियन रूपी। नेशनल रेप्टाइल, रेप्टाइल होते हैं जो रेंग रेंग के चलने वाले जानवर होते हैं, तो वो है किंग कोबरा, ठीक है। इसके बाद ये नीचे वाले इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इन्हें छोड़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 4th क्लास के हिसाब से बस ये ऊपर वाला ही ठीक है, इसको आप लीव कर सकते हैं। हम बढ़ रहे हैं, ये बेटा वही पुरानी है, देखो ये रहा नेशनल एम्बलम, ठीक है, ये 3 शेर नजर आते हैं और एक पीछे है, तो ये निशान आप अक्सर देखोगे सरकारी ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में भी आप इनको देखोगे, ठीक है। अब ये क्या, ये वही पुरानी चीजें हैं, क्योंकि मुझे लग रहा था कि हाँ, एक ये देखो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल स्पोर्ट। तो हमारा जो नेशनल स्पोर्ट है, राष्ट्रीय खेल है, वो क्या है, हॉकी है, हॉकी, ठीक है, फील्ड हॉकी, कुछ फील्ड लगाने की जरूरत नहीं है, हॉकी। और हमारा नेशनल एक्वेटिक होता है बेटा, पानी में रहने वाला जानवर, तो वो हमारी डॉल्फिन है, ठीक है। और हमारा नेशनल सेंटेंस सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की हमेशा जीत होती है। तो बस इतना ही है। हाँ, इसके बाद बेटा योगा का भी उसमें था पॉइंट, तो मैंने हर चीज कवर करने की कोशिश की है, ये लास्ट है ना। तो इसमें थोड़ा आसन के बारे में है, हो सकता है आपको पहले से पता हो, इतने सारे आसन आपको एक बार में तो याद नहीं होंगे, तो कुछ कुछ जो होते हैं ना, उनका आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि
एक तो ये जिसमें ऐसे इंसान बिल्कुल उल्टा ही लेट जाता है, उसका जो सिर होता है एकदम जमीन पर है, पैर ऊपर है, इसे शीर्ष आसन कहा जाता है। ठीक है। और जो इंसान ऐसे बिल्कुल लेट जाता है जैसे कि सो रहा है, उसको शव आसन कहा जाता है। ऐसे हम पैर एक दूसरे के ऊपर रख लेते हैं तो ये पद्मासन कहा जाता है। ठीक है। मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ जो थोड़े, आप देखो ये कैसे है, ये मोर की तरह ऐसे बन गया है ना, तो ये मयूर आसन है। और ये देखो ये पूरा गोल हो गया है, ऐसे इसने बॉडी पूरी गोल कर ली है, ये चक्र आसन है। चक्र मतलब चक्र की तरह। ठीक है। उसके बाद ये देखो ये ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर पूरा शरीर ऐसे मुड़ सा गया है, त्रिकोण आसन। त्रिकोण होता है ट्रायंगल हिंदी में। ठीक है। उसके बाद ये देखो ये ऊंट जैसा लग रहा है, ऊष्ट आसन। ये धनुष की तरह है, धनुरासन। ठीक है। और ये हल की तरह जिससे खेती होती है, हल आसन। एक ताड़ासन भी होता है जो अक्सर हम स्कूल में करते हैं, वो इसमें नहीं दे रखा है, सिंपल सीधा खड़े होके हाथ ऊपर की तरफ करते हैं। ठीक है। तो ये भुजंग आसन, भुजंग होता है बेटा सांप। ठीक है ना, तो भुजंग आसन। तो सारे लर्न करने की कोशिश मत करना क्योंकि टाइम कम है, बस ऐसे देख लेना। ठीक है। तो यही लास्ट था। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करेगी। ठीक है। थोड़ी लंबी हो गई है वीडियो, 21 मिनट्स की हो गई है। कोई बात नहीं, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा और देख लीजिएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट बच्चों, बिना टेंशन के जाएं। ऑल द बेस्ट।